गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यार ऑनलाइन क्लासेज विद सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपके पिछले क्लास में बताया था, आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, जिससे से जो मेरे पास रिव्यू आ रहा है उसमें स्टूडेंट इस चैप्टर से काफ़ी डरे हुए हैं। उस डर को मैं आज खत्म करना चाहता हूँ। अब देखिए कि डेसिमल फ्रैक्शन है क्या। यदि किसी संख्या को इस संख्या को में यदि हर का मान 10 या 10 के घात में हो तो वह भिन्न संख्या को दशमलव भिन्न या डेसिमल भिन्न कहते हैं। जैसे 4/10, इसको डेसिमल भिन्न में 0.4 लिखते हैं। 65/100, इसको 0.65 कहते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि अब देखिए, यदि किसी भिन्न संख्या में हर का मान 10 या 10 के घात में हो तो उस संख्या को हम डेसिमल भिन्न के रूप में लिखते हैं या उसको डेसिमल भिन्न कहते हैं। डेसिमल भिन्न एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 653/100 हो जाए तो इसको हम 6.53 लिखते हैं। अब हो गया कि किसी भी डेसिमल भिन्न में, इस तरह के डेसिमल भिन्न में दो मान होता है, इसको बोलते हैं डेसिमल और अपूर्ण, मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं होल पार्ट या होल नंबर फ्रैक्शन। दो पार्ट इसका हो गया, ए और ए इसका। अब नेक्स्ट इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि डेसिमल नंबर को पढ़ते कैसे हैं। पहले जैसे 0.4, इसको इस नंबर को पढ़ेंगे 0.46 या 0.046। इसी ढंग से 3.246 पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी ऐसी गलती मत करना कि इसको 3.246 पढ़ोगे। इसके लिए मैं एक सटीक उदाहरण देता हूँ कि 243, इसको क्या पढ़ोगे 243.243। अब आगे इसका पढ़ने के कारण क्या है। डेसिमल नंबर को आपको मैं स्थानीय मान के आधार पर समझाता हूँ। ऐसे देखो कि जो संख्या का जो स्थानीय मान है उस पर जैसे कि ध्यान होगा कि यदि यहाँ डेसिमल हो तो इसको इकाई अंक कहते हैं। ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और यह हजार हो गया। इसी ढंग से इसको 1/10, 1/100 और 1/1000 लिखते हैं। अब अगर इसको इस संख्या को जैसे कि यदि 243.243 को अगर आपको लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1, और इसको लिख सकते हैं प्लस के रूप में 2/10 प्लस 4/100 प्लस 3/1000। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्यों इसको इधर से पढ़ते हैं कि आप देखिए कि 243.243 को 2 का स्थानीय मान सैकड़ा, मतलब सैकड़ा के स्थान पर है, दहाई के स्थान, सैकड़ा के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर और ये इकाई का स्थान पर है। लेकिन इसी संख्या में ये जो 2 है उसको 10th प्लेस पर, इसको दशांश या टेंस, मतलब 1/10 को दशांश या टेंथ, टेंस बोलते हैं। 1/100 को 100वां भाग या शतांश बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको हंड्रेड्स कहा जाता है।
इसीलिए लेकिन अब इसलिए देखो ये 200 के कोवेलेंट है, मतलब अगर इसको स्थानीय मान के आधार पर देखा जाए तो यह 200 के कोवेलेंट है, लेकिन यह 2/10 के कोवेलेंट है, मतलब यह मल्टीपल बढ़ते क्रम में है और यह इसको घटते क्रम में है। इसीलिए कभी भी अब मैं आपको सलाह दूंगा कि 243.243 में बहुत अंतर है, मतलब इसको पढ़ा जाएगा 243.243। आखिर क्यों? क्योंकि इस 243 और ये 243 एंड 0.243 का दोनों का स्थानीय मान अलग अलग है और स्थानीय मान के आधार पर इसको हम तुलना करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका आपने सीख लिया होगा, आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है कि डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं। एक है लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। जिस दशमलव संख्या में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान होती है उसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 0.23, 0.46, 0.48 यह लाइक है, इसको बोलते हैं लाइक डेसिमल। और दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल जैसे 0.23, 0.4, 0.479 यह सब अनलाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। दशमलव के बाद अनलाइक डेसिमल को अपना लाइक दशमलव में चेंज कर सकते हैं शून्य रखने के कारण। जैसे यदि इसको चेंज करना, मैं इसको आगे मिटा के कराता हूं कि यदि इसी प्रश्न को यदि अपन को लाइक डेसिमल में चेंज करना है तो ध्यान दीजिए 0.479 है, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे 0 के बाद 3 अंक है या 1 अंक है, 2 अंक है, तो सब जगह शून्य रख के मतलब 0 रख के इसको बराबर कर सकते हैं। मतलब इसको अगर लाइक डेसिमल में लेना चाहेंगे तो 0.230, 0.400 और 0.479 इस तरह से जो अनलाइक डेसिमल है उसको मैंने लाइक डेसिमल में बदल दिया। जब भी आप किसी क्वेश्चन को हल करेंगे, खासकर जो अगर घटाव जब किया जाता है दशमलव के अगर प्लस और माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर लाइक दशमलव के करके में से परिवर्तन करके किया सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल नंबर से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब किसी भी भिन्न संख्या को दशमलव भिन्न संख्या में बदलना। आज जो मेरा अध्याय रहेगा दशमलव के भिन्न संख्या की परिभाषा के आधार पर कि जिसके हर में 10 या 10 का घात हो। पहला मैं इसको बतलाऊंगा कि नेक्स्ट सेक्शन में दूसरे को बतलाऊंगा। इसके लिए जैसे 3/10 है तो इसको 0.3 लिखेंगे। 46/100 है तो 0.46 लिखेंगे। इसी ढंग से 3/100 हो तो इसको 0.03 लिखेंगे और 46/1000 है तो 0.046 लिखेंगे। और अगर 2/1000 है तो 0.002 लिखेंगे। इन उदाहरणों से आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि यदि नीचे 10 हो या 10 के मल्टीपल हो घातांक में, यदि एक शून्य है नीचे तो यहाँ 1 अंक है तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा। यहाँ 46 है, यहाँ 2 0 है तो 0.2 अंक के आगे लगेगा।
अब यहाँ जैसे देखिए कि यहाँ आपका बस एक ही अंक है लेकिन नीचे 2 जीरो है, इसलिए आगे एक जीरो लगा के तब जाके अपना इसका रखते हैं, दशमलव रखते हैं। 46/1000 में भी यहाँ 3 जीरो है और यहाँ 2 ही अंक है तो एक जीरो रख के तब दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि अंक 1 है लेकिन 3 जीरो है, इसलिए यहाँ 2 अंक लगा के जीरो लगाते हैं। ये हो गया कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसके जस्ट अपोजिट में यदि टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, जैसे 0.5 हो तो पहले 5 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको हम 10 लिख देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा इसको सरलतम रूप में लिखा जाना चाहिए। इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो 2 से कैंसिल होकर 1/2 हो गया। यहाँ से एक चीज और ध्यान दे सकते हैं रिवर्स में कि अगर मान लिया है कि जैसे अगर कहीं आपको 1/2 को भिन्न दशमलव संख्या में बदलना है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/10 हो जाएगा, इसको 0.5 लिख सकते हैं। इसी ढंग से यदि संख्या हो 0.02 तो इसका मतलब हो गया कि पहले 2 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो लगाएंगे और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। 0.003 हो तब जाके या 3/1000 हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि इसको एक कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा, इससे ज़्यादा अपन इसको नहीं कर सकते। तो अभी आपने डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने की जान गया। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को कैसे चेंज करना है, जोड़ घटाव कैसे करना है। पहला डेसिमल फ्रैक्शन का जोड़, एडिशन, जैसे 2.3 प्लस 3.47 प्लस 7.92 हो जाए या 7.923 हो। अब जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले इसको लाइक दशमलव में चेंज करना होगा। लाइक दशमलव में चेंज करने के लिए क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो लाइक दशमलव में चेंज करेंगे तो 2.30 प्लस 3.470 प्लस 7.923 हो जाएगा। अब या तो आप इस ढंग से ऐड कर ले, नहीं तो शुरुआत के प्रैक्टिस के लिए आपको इस ढंग से लिख सकते हैं 2.30 3.470 और 7.923। अब देख लीजिए 3 9 16 के 6 336 और 730, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.0007। अब इसमें सबसे अधिकतम यहाँ अंक 4 अंक है, तो स्लाइड डेसिमल में चेंज करने के लिए सभी को 4 अंक में ले जाएंगे। जैसे 0.70 प्लस 0.070 प्लस 0.0070 प्लस 0.007।
अब इसको जोड़ने का जो तरीका है, या तो आप इसको नीचे वर्टिकल लिख लीजिए तो हो जाएगा 0.70 0.0700 0.0070 और 0.0070 और 7। और जब इसको जोड़ेंगे तो 7 7 7 और 7 और 0, अर्थात इसका सही आंसर हो गया 0.0777। ये आपका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी जैसे इसका क्या हुआ 10s 100s 1000s 10,000 स्थान पर है, तो पहले इसको 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 और इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी ढंग से ये इसको जोड़ेंगे तो इधर से क्रम को चेंज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जोड़ के बारे में एक बेसिक आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2.43 प्लस 0.07 प्लस 0 प्लस 23.5। अब यहाँ देखिए कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है, एक 0 और लगा देंगे। अब देखिए इसको मौखिक भी आप हल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या शुरुआत में आप प्रैक्टिस करने के लिए जैसे 2.43 0.07 और 23.50 हो गया। 7 और 3 10 हासिल 1, 4 और 5 9 1 10 हासिल 1। और यहाँ इसको सिस्टमेटिक इसके नीचे लिख दीजिए, और 3 और 3 6 और 2 मतलब 26.00। अब यह एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि आपने स्थानीय मान के आधार पर देखा है कि किसी भी अंक में, जैसे एक नोट करके आपको बता देता हूँ दशमलव संबंधी जानकारी, कि किसी भी दशमलव संख्या में यदि 23.5 हो, आप इस 5 के नीचे कितना भी 0 लिख देंगे, इस 0 का कोई महत्व नहीं है, बस एक लाइट डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के काम आता है। लेकिन यदि 23.050 लिखते हैं, इस 0 का बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए यह 0 यह 5 दिखा रहा है कि दशांश प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो इसको सब लिखें। यहाँ जो है यही 5 अगर इसमें लिखते हैं तो 100th प्लेस पर आ गया। चूंकि डेसिमल के बाद जो 0 होता है उसके बाद अंक होता है, तो उस अंक का स्थानीय मान घटते जाता है। एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी भी संख्या में जैसे 2.43 है, या अगर 43 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इधर की ओर मतलब इधर की ओर अगर आ जाते हैं तो इसका स्थानीय मान बढ़ते जाता है, और इस साइड की ओर दशमलव में इसकी ओर आ जाते हैं तो स्थानीय मान घटते जाता है। मेरा ये कहने का मतलब हुआ कि यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 है। देखिए A2 इकाई स्थान पर है, A2 दहाई स्थान पर है। उसी ढंग से A7 जो है वो 100th स्थान पर है, और 5 जो है वो 10th स्थान पर, मतलब इसका मान ज़्यादा हो गया इससे। तो फिर मैं आपको बता दूं कि दशमलव के बाद कोई अंक हो, अंक के बाद अगर 0 रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है, उसके बाद अगर कोई अंक नहीं है तो 0 का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर दशमलव के बाद 0 रखा हुआ है, उसके बाद कोई अंक है, तो दशमलव का अर्थ हो जाता है, उससे स्थानीय मान चेंज हो जाता है, इसलिए उसको आपको मायने रखना पड़ता है। इसी तरह से जैसे 26.00 हो गया, या 20 इसको आप 26 लिखा जाता है। साइंस में इसी को लिमिटिंग के रूप में बताया जाता है कि जैसे दशमलव के बाद या 2 अंक भी लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में दशमलव के बाद 1 ही अंक लिखते हैं, मतलब कितना एक्यूरेसी पर जाते हैं वो उस पर निर्भर करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसी जगह, जैसे पूर्ण संख्या में 2 3 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जितना भी 0 लगा देंगे इस 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ एक जितना 0 लगाएंगे इस 0 का महत्व है। आखिर क्यों? इस 3 0 जो लगाया था, इससे
23 के तो स्थानीय मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब अगर आपको अंक के पीछे या संख्या के पीछे जब आप लगाते हैं तो इसका स्थानीय मान बदल जाता है। अब देखिए छोटी सी एग्जांपल के साथ जब 23 है तो इसका मतलब हो गया कि 2 × 10 + 3 × 1। लेकिन अगर यही 230 हो गया, ये हो जाएगा 2 × 100 + 3 × 10 + 0 × 1। इसी को अगर 23 2 3 0 0 है, यदि 2 3 0 0 है और यहाँ 0 है, इस 0 का कोई महत्व नहीं हुआ। इसका देखिएगा तो 2 × 1000 प्लस A + 3 × 100 + 0 × 10 + 0 × 1। इसलिए फिर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि किसी भी संख्या में यदि डेसिमल संख्या के बाद कोई अंक हो, मतलब कि 0.5 हो, यदि यहाँ 0 लगाते हैं तो ये 0 का महत्व होता है, लेकिन इस 0 का कोई महत्व नहीं है। इसी ढंग से पूर्ण संख्या में यदि 257 है, यहाँ अगर 0 लगाते हैं तो 0 का महत्व है, और यहाँ कितना भी 0 लगाएंगे 0 का कोई महत्व नहीं। इस तरह से हम जोड़ की प्रक्रिया पूरा करते हैं दशमलव में। दूसरा है घटाव। घटाव के भी जो मेथड जोड़ में है वही मेथड घटाव में भी काम आता है। जैसे सबट्रैक्शन। घटाव में देखें, जैसे 0.49 - 0.07 को घटाना हो, तब जाके यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन दिया है। इसका अर्थ हो गया है कि चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, इसको आप सिंपली 49 से 7 घटा देंगे और 42 हो जाएगा। चूंकि 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक लगा सकते हैं। समझना है इसको। इसी को दूसरे शब्दों से समझ सकते हो कि 0.49 और 0.07। अब देख लीजिए 9 में से 7 गया था 2 4 और 5। दूसरा उदाहरण नेक्स्ट, यदि 0.7 - 0.235 हो जाए तब कैसे घटाएंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब लाइक डेसिमल्स नहीं है। तो सबसे पहले 0.700 करेंगे और 0.235 करेंगे। अब इसको माइनस करते हैं, एक कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4। यह हो गया इसका बेसिक। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन, 4 - 0.001 का क्या मान होगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कुछ अंक नहीं है तो 0, तो इसको चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको लिख सकते हैं 000 - 0.001। अब देख लीजिए जब भी यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 10, यहाँ से 9 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया था 9, एक ले लिया था तो 9 और 9 और यहाँ हो जाएगा 3। इसी तरह से एक क्वेश्चन घटाव और करा देते हैं डिफरेंट टाइप का। 23.5 - 0.005। अब इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 23.5 2 0 लगा के और 0.005 हो जाएगा। तो 5 9 4
और 23। यह है दशमलव संख्या को जोड़ की प्रक्रिया। अब एक नेक्स्ट जो आपका है कि गुना, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 23 को 5 से गुना करते हैं, ये साधारण गुना है, तो यह आपको 115 हो जाएगा। दूसरा 23 को 0.5 से गुना करेंगे, तो सबसे पहले 23 को 5 से गुना करेंगे तो 115 हो गया। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसी रंग से 2.3 को 0.5 से गुना करेंगे, फिर देख लीजिए कि 115, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक यहाँ आया, दशमलव के बाद एक यहाँ 2 अंक जुड़ के इसको दशमलव यहाँ लगाएंगे। इसी रंग से 0.23 इंटू 0.5 हो जाए तो फिर यहाँ 115, दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ एक अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया 0.5। एक और उदाहरण ले लेता हूँ, 0.23 इंटू 0.05। अब देख लीजिए कि पहले 23 को 5 से गुना करेंगे तो 115 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 4 अंक हो गया। चूंकि यहाँ 3 ही अंक है तो एक जीरो लगा के। अब इससे एक निष्कर्ष निकला कि गुना प्रक्रिया के अंतर्गत यदि दोनों अंक को पहले गुना कर लेते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव होते हैं उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल को 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दशमलव की गुना आ जाएगा। एक चीज यहाँ और बता दूँ पढ़ने का तरीका में क्या है कि जैसे 0.23 किसी टीचर या लड़के ने सीधे इसको 0.23 लिख देते हैं, ये भी सही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया में इसके आगे एक जीरो लगा दिया जाता है ताकि आपका सिस्टम सही है। अब मैं समझता हूँ कि आपने गुना के बारे में भी अवगत हो गए हैं। इसका मैं PDF आपको अपनी competition.in वेबसाइट पर या मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। कि जैसा आपको ध्यान है कि मेरे हर वीकली एक दिन डाउट क्लासेज होता है, कोई डाउट क्लासेज में अगर जो इसके अंतर्गत जो डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको डाउट हो रात की कोई भी बुक से, स्पेशली मैं जब क्लास ले रहा हूँ आर्मी की क्लासेज है, आर्मी के कोई जो जितने सारे अपने बुक हैं, चाहे GD गाइड है, प्रैक्टिस पेपर है, क्लर्क है, क्लर्क प्रैक्टिस पेपर है, एयरफोर्स के बुक है, नेवी की बुक है, जिसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाते हुए, या जो सेना द्वारा जारी जो सैंपल पेपर है या उसके द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके प्रश्नों के आधार पर हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर या कंटेस्ट का डिसीजन लेते हैं। अब एक नेक्स्ट टर्म है आपको भाग। खासकर दशमलव के भाग से बच्चे ज़्यादा नर्वस होते हैं। आज मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा कि ऐसे कुछ नहीं है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल दे दें कि 50/10 जीरो आपको 5 हो जाएगा। या और सरल एग्जाम्पल लेता हूँ, 2/10। मैं इससे भी सरल में लेना चाहता हूँ, एक देख लीजिए 24/2, यह 12 हो जाएगा। यदि 2.4 हो गया तो 1.2 हो जाएगा। यहाँ क्या किया कि 24 में पहले 2 से भाग दे दिया और दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसके बाद एक अंक बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ इसको और भी सरल कर सकते हैं। अगर आपको मेथड उतना याद नहीं हो तो इसको जैसे कर सकते हैं कि 2.4 को 24/10 लिख सकते हैं और भाजक
जो 2 है इसको लिख सकते हैं 24/10 गुणे 1/2। 2 से कैंसिल होकर 12, तो 12/10 बराबर है 1.2। एक तो लिख दिए। नेक्स्ट उदाहरण, .8 डिवाइडेड बाई 0.2। अब यहाँ देखिए दशमलव, यहाँ 8 को पहले 2 से भाग देंगे तो 4 हो गया। यहाँ दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो 1 माइनस 1 घट के 4 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा और यहाँ 8 में 4 से भाग देगा आपका उत्तर 2 हो जाएगा। इसी ढंग से 0.65 डिवाइडेड बाई 0.13 होता है। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और 65 में 13 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। एक को एक इसको आप दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। 0.08 डिवाइडेड बाई 0.2। अब देखिए यहाँ 8 में 2 से भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 0 डेसिमल यहाँ लगेगा, 1 अंक के आगे डेसिमल लगेगा। इसका मतलब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ नियम के आधार पर कि यदि ऊपर और नीचे मतलब अंश में दशमलव के बाद संख्या ज्यादा हो अपेक्षा की हर के आधार पर, तब क्या करेंगे कि अंश में से जितने अंक होते हैं हर में से अंक घटा के उसमें दशमलव लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझे, जैसे 0.69 डिवाइडेड बाई 0.23। अब यहाँ देखिए कि 23 में 69 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, तो 0.3। इसको हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, इसको मैं सरल विधि से समझा रहा हूँ कि जैसे होता क्या है, यही से शुरू करता हूँ। जो बेसिक पूछे कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम बच जाएगा। कि इसको लिख सकते हैं 8/100 भाजक 2/10 और यह हो जाएगा 8/100 इंटू 10/2। अब देखिए 2 से कैंसिल होकर 4 हो गया, ये हो जाएगा 4, 1 से कैंसिल हो गया तो 0.4 हो गया। यह इसका एक सटीक मेथड है जिससे कि आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, .49 हो भाजक 0.07 हो। देखिए इतना बड़ा है, लेकिन चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों कैंसिल होके इसका आंसर 7 हो गया। नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5 हो। और फिर यहाँ 75 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा करते हैं 0.05 कर देते हैं। और सटीक मैं आपको कैसे समझा दूं कि 0.75 माइनस भाजक 0.5 हो जाएगा। फिर वही चीज है कि इसमें भाग दे देंगे तो 15 हो जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, इसका उत्तर 1.5 हो जाएगा। और उस विधि से कैसे करेंगे, 75/100 इंटू, अगर
भाजक 5/10, यह हो जाएगा 75/100 इंटू 10/5, इससे कैंसिल, ये हो गया 15, ये हो जाएगा आपको 15/10 बराबर 1.5। मिला जुला के आपको यदि हर में अंश में यदि दशमलव के बाद का अंक ज्यादा हो अपेक्षा कि हर के अंश हर के बराबर, तब दोनों को घटा के निकाल लेते हैं। इसका रिवर्स, यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अंक का स्थान हर में ज्यादा हो, जैसे 0.5 भाजक 0.001, अभी एक जीरो कम ही करते हैं, 0.01 कर दिया। अब देखिए यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 1 अंक है। इस विधि में क्या करते हैं कि जैसे दशमलव के बाद 2 यहाँ 2 है तो 2 में से 1 या 1 उतना शून्य यहाँ लगा देते हैं। मतलब इसका अगर डायरेक्ट आंसर करना चाहेंगे तो यह 50 हो जाएगा। और विधिवत कैसे करेंगे, यह हो जाएगा 5/10 भाजक 1/100। जब इसको करेंगे हल करेंगे तो 5/10 और 100/1, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 50। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ किया वो यहाँ करा, लेकिन ये आपको थोड़ा लंबी प्रक्रिया जो आपको सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस आधार पर आप इसको इसी ढंग से डायरेक्ट हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.05 0.0005। अब देख लीजिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 5 में 5 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, तो 2 जीरो और इधर लगा इसका मान। फिर इसको विधि से समझ देते हैं। 5/100 भाजक 5/1 2 3 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 5/100 इंटू 10,000/5। इससे कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया। एक आपसे फिर आपको मेथड रिपीट कर रहा हूँ, यदि दशमलव के बाद भाज्य में डिवीजन में डिवाइड 2 हो और यहाँ 4 हो तो 4 में से 2 घटाएगा, उसका इधर 0 रखते हैं। इसी के समानांतर में मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि यदि यही क्वेश्चन हो जाता है 0.005 भाजक 0.05, तब क्या करते हैं 5 में 5 से भाग देंगे, 1 हो गया, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 0.1। अब इसको भी समझा देता हूँ फिर से कि 5/1 2 3 4 भाजक 5/100, यह हो जाएगा 5/1 2 3 4 इंटू 100/5, इसे कैंसिल 2 जीरो, तो 1/100 0.0। मैं आपको दोनों को समानांतर में रख के क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया हूँ। और फिर मैं आपको यह बता देता हूँ कि यदि दशमलव के बाद यहाँ 2 ऊपर 2 अंक हो, हर में अंश में 2 अंक है और हर में 4 अंक है, मतलब इसमें हर में ज़्यादा है दशमलव के बाद अंक, तो क्या करते हैं कि साधारण भाग देके उसके अंतर्गत आपको जितना ज़्यादा अंक, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 जीरो उसके दाईं ओर लगा देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रश्न में अंश में दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज़्यादा हो अपेक्षा की हर की अपेक्षा, तब क्या करते हैं कि साधारण भाग देते हैं और उसके बाद जैसे 1 2 3 4 और 2 अंक का दशमलव लगा देते हैं। दोस्तों ये आपका दशमलव संबंधी बेसिक जानकारी है और मैं समझता हूँ कि इससे आपको जो दशमलव संबंधी जो डर था, फोबिया बैठा हुआ था वो आर्मी के बच्चों को इसको दूर हो जाएगा। अगली कड़ी में
मैं आपको पहले क्लास में बताया था कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसको कि लैग्रेंज कहते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, यू लाइक इट।